सन 1658 का साल था। दिल्ली की गद्दी पर एक नया बादशाह बैठ चुका था। नाम था औरंगजेब आलमगीर। मुगल साम्राज्य उस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े विस्तार पर था। काबुल से लेकर दक्कन तक फैली हुई एक विशाल सल्तनत। चारों ओर किले, सेनाएं और शाही झंडे दिखाई देते थे। दरबार में सन्नाटा रहता था। सेनापति सिर झुकाकर खड़े रहते थे। हर किसी को पता था कि यह बादशाह बहुत सख्त है और उसके फैसले बदले नहीं जाते। लेकिन सत्ता तक पहुंचने की कहानी इतनी शांत नहीं थी। औरंगजेब ने तख्त पाने के लिए अपने ही पिता शाहजहां को डोट आगरा के किले में कैद कर दिया। वही शाहजहां जिसने दुनिया का अजूबा ताजमहल बनवाया था। कहा जाता है कि शाहजहां अपने आखिरी दिनों में किले की एक खिड़की से ताजमहल को निहारता रहता था। एक तरफ सफेद संगमरमर की खूबसूरती, दूसरी तरफ एक बूढ़ा कैद पिता। भाइयों का क्या हुआ? सत्ता की लड़ाई में जो भी रास्ते में आया वह इतिहास का हिस्सा बनता चला गया। औरंगजेब को लगता था कि मजबूत शासन के लिए दिल को पत्थर बनाना जरूरी है। गद्दी मिल चुकी थी, सल्तनत विशाल थी, लेकिन फैसले धीरे धीरे सख्त होते चले गए। औरंगजेब खुद सादा जीवन जीता था। वह मेहनती था, अनुशासन में विश्वास रखता था और खुद को न्यायप्रिय मानता था। लेकिन शासन सिर्फ नियत से नहीं चलता। धार्मिक सख्ती बढ़ाई गई, जजिया कर दोबारा लगाया गया। कई जगहों पर लोगों में डर फैलने लगा। डर तो था, लेकिन अपनापन कम होता जा रहा था। शहरों में फुसफुसाहट थी, गांवों में सवाल उठने लगे। सेनाओं के भीतर भी चुपचाप असंतोष पनप रहा था। राजपूत जो कभी मुगलों की रीढ़ थे, अब दूरी महसूस करने लगे। मराठा जो सहयोगी थे, धीरे धीरे चुनौती बनते जा रहे थे। सिख समुदाय भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लेकिन उसे लगता था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। उसे यह एहसास नहीं था कि जब मुट्ठी बहुत ज्यादा कस ली जाए तो रेत हाथ से फिसल जाती है। यहीं से मुगल साम्राज्य के पतन की पहली परत खुलती है। एक ऐसी शुरुआत जहां जीत के शोर में हार की आहट कोई सुन नहीं पाया।